दरगाह मिर्जी में 16 रोजे के इफ्तार के प्रोग्राम में पहुंची जयपुर भर की नामचीन हस्तियां ज़कात की अदायगी अपने करीबियों को देकर करें, बाहर ना दें। बालमुकुंद कर रहे हैं सस्ती और घटिया राजनीति। संसार चंद रोड स्थित दरगाह मीर कुर्बान अली में हर साल 3 रोजे इफ्तार करवाए जाते हैं। 16 रोजे के मौके पर शहर भर के हजारों की तादाद में लोगों ने रोजा इफ्तार किया। 16वां रोजा 6:40 पर इफ्तार हुआ। इस मौके पर दरगाह सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि हर साल दरगाह में 3 रोजे इफ्तार करवाए जाते हैं। यह रिवायत बरसों से चली आ रही है। इफ्तार में बिना तफरके के लोग आते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं। यही दरगाह की खूबसूरती है और यहाँ गंगा जमुनी तहजीब कायम रहती है। उन्होंने कहा कि ज़कात कुरान और हदीस के मुताबिक अदा करनी चाहिए, जिससे हकदार को उसका हक मिल सके। विधायक अमीन कागजी ने कहा कि दरगाह में रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम काफ़ी बरसों से चला आ रहा है और सभी यहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक बालमुकुंद आचार्य सस्ती राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को हाईलाइट रखना चाहते हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक ने कहा कि ऐसी बुजुर्ग हस्ती के यहाँ पर रोज़ा इफ्तार होता है, जिससे गंगा जमुनी तहजीब नजर आती है। पूर्व सांसद अश्क अली टाक ने कहा कि नियाजी खानदान की बरसों पुरानी रिवायत है और यहाँ आगे भी ये रिवायत चलती रहेगी। मोहिद्दीन ज़ियाई ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम के जरिए से आपसी इत्तेफाक पैदा होता है। अतीक ने कहा कि बहुत सुकून के साथ रोज़ा इफ्तार हुआ। इस मौके पर सामाजिक संगठनों के कई जिम्मेदार पार्षदों व समाज सेवियों ने शिरकत की। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि दरगाह मीर कुर्बान अली साहब में हर साल 3 इफ्तार होते हैं, 16 रमज़ान, 25 रमज़ान और 29 रमज़ान को। तो आज ये पहला रोज़ा इफ्तार है यहाँ, जो हमेशा की तरह से हो रहा है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इससे ये पैगाम दें कि जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रहे। हर साल कुछ ना कुछ कट्टरपंथी या चंद सरफरे कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं कि लोगों के दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इन जलसों से, इन रोज़ा इफ्तार पार्टियों से हम एकता का संदेश देना चाहते हैं कि हम में कोई तफरीक नहीं है और भगवान के यहाँ से सब जब रूह चलती है तो एक ही होती है। अब वो जिसके शरीर में आ जाए, हिंदू के शरीर में आ गई तो वो हिंदू हो गई, मुसलमान के शरीर में आ गई तो वो मुसलमान हो गई। अब ये इतना ख़राब दौर है, मुझे कहने में वो है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इस्लाम अगर कहीं फॉलो किया जाता है या उसके पैरोकार हैं तो वो हिंदुस्तान है। मुझे कहने में कोई वो नहीं है, लेकिन चंद फिरे लोग जो खुद साख्ता नेता हैं वो ये सर्टिफिकेट मांगने लगते हैं कि साहब आप पाकिस्तानी हैं, आप ये हैं वो हैं, ये कह के माहौल बिगाड़ते हैं इस तरीके से। अगर हमने उनसे ये मांगना शुरू कर दिया कि तुम ये बताओ कि तुम कहाँ के हो, तो क्या वो सबूत दे पाएंगे? हम तो सबूत दे देंगे। हमारा सबूत तो ये है कि बाप दादा की कब्रें बनी हुई हैं। अगर हमने पूछना शुरू कर दिया तो क्या ये हमें इस बात का सबूत देंगे? तो ऐसे चंद सरफिरों की उस पर नहीं देना चाहिए। और मैं मुसलमान भाइयों से भी ये कहता हूँ कि ऐसे आयोजन वो दिवाली पे, होली पे आगे बढ़ के करें, वो हम लोग करें। और ईद और बकरीद है, रोज़ा इफ्तार है, ये हिंदू हजरात करें, ताकि हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो है वो ज़िंदा रहे और एक अच्छा मैसेज सारे मुल्क में हिंदुस्तान का जाए। देखिए, ज़कात का मसला ऐसा है कि ज़कात का हुक्म कुरान शरीफ में है और कुरान शरीफ से बढ़ के मुसलमान के लिए कोई कुछ नहीं होता। जो अल्लाह का कलाम है उससे बढ़ के कोई नहीं है, और उसके बाद हुजूर का कलाम है, उनके नबी का। तो कुरान और हदीस की रोशनी में जिसको ज़कात देने का हुक्म है उसे देना चाहिए। पहले अगर आपके पास फालतू है तो आप जहाँ दिल चाहे आप पैसा दें, लेकिन पहले हुक्म ये है कि जो वहाँ कैटेगरीज बना दी हैं ज़कात के लिए कि इन लोगों को ज़कात दी जाएगी, इनको सदक़ात दिए जाएंगे, ये सब कुरान में वाज़ेह है और उसकी तशरीह जो है वो हदीस में हुई है। तो मेरा कहना तो ये है कि ये जो यहाँ से जमा करके और बाहर भेज रहे हैं या दूसरे स्टेट जा रहा है, तो उससे यहाँ के गरीबों को क्या फ़ायदा है? वो तो वही अपने फटे हाल हैं। और बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो कहीं जाके हाथ भी नहीं फैला सकते, किसी से कह भी नहीं सकते हैं कि आपकी हुक्म ये है कि ऐसे लोगों को तलाश करके उनको ज़कात दो। तो आपको पहले उनको ज़कात देनी चाहिए।
बाद में आप कहीं और भेजिए, कुछ करिए, पहले अपने घर को देखिए, फिर अपने परिवार को देखिए, फिर अपनी बस्ती को देखिए, अपने मोहल्ले को देखिए, अपने शहर को देखिए, बाद में कहीं जाइए। और साफ हुक्म है ज़कात के लिए कि आप किसको दें किसको नहीं दें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान और हदीस में जो कहा गया है, जो इरशाद है, उस पर अमल करें। देखिए, यहाँ 16वां रोज़ा सालों से रोज़ा खुशाई होती रही है, और मैं तो इस मुबारक मौके पे अहले जयपुर को मुबारकबाद देता हूँ कि इतने तरीके से सब जगह रमज़ान और इबादत में मशगूल हैं लोग बाग। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, और इसी तरीके से जिस तरीके से सारे जयपुर के मुसलमान मुल्क की बहबूदी के लिए जयपुर शहर की गंगा जमुनी तहजीब बनेंगे, उसके लिए दुआ कर रहे हैं, और हम सब की अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाए। कुछ लोगों की पॉलिटिक्स में फितरत होती है कि सस्ती लोकप्रियता कैसे बनी रहे, और अपने आप को मेन स्ट्रीम लाइन में ऐसे बयानात देकर बने रहना कुछ लोगों की फितरत होती है। मैं समझता हूँ कि जयपुर के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस तरीके से हमारी जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब है, सब लोगों ने इसकी मजम्मत करी है, इसकी बुराई दी है कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जब कभी किसी मंदिर के अंदर सुबह शाम आरती होती है और उससे लोगों को सर में दर्द होने लग जाए, ये बात मुनासिब नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं है एक अच्छे मुल्क के लिए, अच्छी सोसाइटी के लिए। मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीक अता फरमाए, और उनको इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक वो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब किस तरह से बनी रहे। देखिए, ये बुजुर्गान दीन का वो दर है, सैयद मीर कुर्बान अली साहब का ये दर जो है, यहाँ बरसों से ये रवायत चली आ रही है रोज़ा अफ्तार का, या और जब भी कोई सूफी सब का प्रोग्राम हुए तो इस जगह पर हमेशा से ही जलसे होते रहे हैं, चाहे वो रोज़ा अफ्तार के हों या और दूसरे सूफी सब के और जो प्रोग्राम हो। मैं यहाँ की पूरी जितनी जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े भाई की हैसियत भी रखते हैं, मैं आप इन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उनसे गुजारिश करूँगा कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल भी इसी तरीके के प्रोग्राम वो करते रहें, ताकि जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब हमारी कायम रहे। आज रोज़ा इफ्तार किया, आप क्या मैसेज देना चाहिए? एक रवायत, एक कोशिश नियाजी ख़ानदान की जो वर्षों से चल रही है, उसे हबीबुर रहमान साहब ने सबको दावत दे करके बुलाया है। इस्लाम का परचम फैले, भाईचारा फैले, गंगा जमुनी संस्कृति फैले, ये कोशिश हमेशा नियाजी ख़ानदान ने की है, और इसी कोशिश में हम भागीदार हैं। अशक अली टाक साहब एक कांग्रेस के ज़बरदस्त प्रवक्ता के नाते राजस्थान विधानसभा के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ बातें उठती रहती हैं। मसलन अभी पिछले दिनों आदर्श नगर विधायक रफ़ीक खान साहब को पाकिस्तानी जो कठमुल्ले हैं, जिनकी नीयत खोटी है, वो कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। मुझे आप में कुछ कमी निकालनी है, क्या कमी निकालूं, ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग विचार है। चाहे वो गोपाल शर्मा हो, चाहे वो बालमुकुंद अंसारी हो, सब ने अपने वोट बैंकों की राजनीति कर ली है। किसी को बुरा कहना से कोई बुरा नहीं हो जाता है, बुरा तब हो जाता है जब उसका काम करने का तरीका बुरा है। इसलिए वो अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं, वोटों को खुश करने की राजनीति कर रहे हैं। मैं सैयद मोहिउद्दीन मोइन मियाँ से दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह की बारगाह से सज्जादा नशीन सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ियाई साहब की तरफ से हाजिर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है मीर जी के बाग के अंदर। और जो यहाँ की दरगाह शरीफ के खानका शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद हबीबुर रहमान नियाज़ी साहब की तरफ से
पुरखलूस मोहब्बत के साथ यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाता है। और बड़ी खुशी की बात है, तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात, जयपुर शहर के तमाम मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ हाजिर होते हैं हर साल, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरसुकून माहौल और बड़ा अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो पीर साहब ने यहाँ पर रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा था वो बहुत ही बेहतरीन था और इतना अच्छा इंतज़ाम था कि इतनी भीड़ होते हुए भी एक भी आदमी ऐसा नहीं लग रहा था कि इधर उधर जा रहा हो, और सभी ने अमन चैन की दुआ मांगी और सब जगह के पूरे जयपुर के लोग थे इसमें। सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई किसी से चाहे मतलब रखता नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर सब लोग आए हुए थे और सब दिल से आए थे और सबने माशाल्लाह रोज़ा इफ्तार किया और सबने अमन चैन की दुआ मांगी। और हम पीर साहब से ये इल्तिजा करते हैं कि मुल्क के अमन चैन के लिए भी आप स्पेशल दुआ करें, जिस